तो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ओके, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। ठीक है, अगर नीचे कुछ कंडीशंस दी गई है, कुछ सिचुएशंस दी गई है जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी होती रहती है। जैसे कि पहली है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। मतलब अगर हमने समर में दूध को खुला छोड़ दिया, ओके, लंबे टाइम तक बाहर छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे, मतलब फ्रिज के बाहर छोड़ दिया, तो वो दूध क्या बन जाएगा, थोड़ी देर बाद दही बन जाएगा। ओके, कुछ घंटे वैसा का वैसा बाहर गर्म तापमान में, गर्म टेम्परेचर में वो अगर बाहर रहा तो वो फट जाएगा। एन आयन तवा, पैन, नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। मतलब अगर हमने जो आयन का, ओके, आयन का जो तवा होता है या पैन होता है, ओके, या फिर खिल्ली ले लो, तो जो खिल्ली होती है उसको अगर हवा में या बाहर छोड़ देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जंक लग जाएगा, थोड़े टाइम बाद रस्टेड हो जाएगी। ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड। तो ग्रेप्स जो होती है वो ग्रेप्स क्या होने लगती है, अंगूर क्या होने लगते हैं, फर्मेंटेड, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि फर्मेंटेशन होने लगता है, वो फर्मेंटेशन होने लगता है ग्रेप्स का। फूड इज़ कुक। फूड जो है अगर हम बनाते हैं, है ना, तो उसमें भी केमिकल रिएक्शंस का यूज़ होता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है वो भी एक प्रोसेस के थ्रू होता है। एंड वी रेस्पायर, मतलब हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, क्या करते हैं कि एयर को, ऑक्सीजन को हमारे अंदर इंटेक करते हैं, फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज़ करते हैं। इन ऑल द अबाउ सिचुएशंस the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed। ठीक है, देखो, ऊपर वाली सारी सिचुएशन में द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। मतलब अगर मिल्क है, वो मिल्क स्टार्टिंग में जैसा था, ठीक है, मतलब घर पे हम अगर मिल्क लाते हैं तो वो जब जैसा होता है, और थोड़े टाइम बाद उसको समर में खुला छोड़ दिया तो शाम तक या फिर रात तक वो दही बन जाता है। तो उसकी स्टार्टिंग वाली कंडीशन और एंडिंग वाली कंडीशन दोनों में ये चीज़ अलग अलग हमें देखने को मिलती है। ओके, चलो, तो फिर आगे देखते हैं कि वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो 9th स्टैंडर्ड में हमने क्या देखा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं वो देखा। अब देखते कि व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स, ठीक है, जब केमिकल चेंज होंगे, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शंस हैज़ टेकन प्लेस। तब हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होगा, सक्सेस हो जाएगा। ओके, चलो, व्हेन अ केमिकल चेंज अकर, मतलब जब केमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे तब हम बोल सकते हैं कि नहीं, वहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि दूध का फटना, है ना, दूध फट जाएगा तो दही बनेगा, तो दूध में से दही बनने की जो प्रोसेस है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिर जो हमारी खिल्ली, जो नेल हमने बाहर रखी थी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में मतलब जहाँ पे भेज बोलते हैं हम, तो भेज अगर जहाँ पे ज़्यादा है उस जगह पे अगर हम नेल रखेंगे तो नेल क्या हो जाएगी, रस्टिंग वाली हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं, यू मे परहैप्स वी वंडरिंग एज टू दैट what is actually meant by a chemical reaction and how do we come to know that a chemical reaction has taken place। Let us perform some activities to find the answer to this question। ठीक है, अब देखते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी 1.1 किया कि यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दिस एक्टिविटी needs the teacher's assistance, it would be better if students wear suitable eye glasses। ठीक है, अभी क्या करना है कि यहाँ पे टीचर के हेल्प से ये चीज़ करनी है, और आपको ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करते वक्त कोई भी ग्लासेस पहन लेने हैं ताकि आपकी आँखों को नुकसान ना पहुँचे। अब देखते हैं, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। एक क्या लेना है, मैग्नीशियम रिबिन लेनी है। तो मैग्नीशियम का रिबिन लेना है, उसको
कम्प्लीटली 3-4 सेंटीमीटर का ले लो और कम्प्लीटली उसको साफ़ कर दो। ओके, चलो किसकी हेल्प से? सैंड पेपर की हेल्प से साफ़ कर दो ताकि ऊपर से जो कचरा है वो निकल जाए। अब होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प or burner and collect the ash so form in a watch glass as shown in figure 1.1 and burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes। ओके, देखो यहाँ पे आपने क्या लिया है? मैग्नीशियम रिबन लिया है, ये एरो मार के दिखाया गया है। ओके, तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्नर के नज़दीक रखा है ताकि क्या हो? 2 मिनट। चलो, मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे बर्नर के पास लगाया हुआ है जहाँ पे आग लग रही है। ओके, तो वहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये ऐश गिरती हुई, मतलब रिबन के थ्रू रिबन जल जाती है और उसकी ऐश जो है, जैसे कि लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलाने के बाद उसकी ऐश बच जाती है ना, तो उसी तरह से ये जो मैग्नीशियम रिबन है तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद भी उसकी ऐश बच जाती है, वो नीचे हमने कलेक्ट कर लिया है। ओके, चलो अब देखते हैं कि हमने ऑब्ज़र्व क्या किया। तो हमने ऑब्ज़र्व ऐसा किया कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, ठीक है, बर्नर पे या फिर किसी भी जगह पे जलाएंगे तो वो बहुत उसका कलर चेंज होने लगेगा मैग्नीशियम रिबन का, और जलने के बाद उसकी ऐश जो है वो भी बाहर निकलती है। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and change into a white powder। ठीक है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो वो फ्लेम है ना, वो जो आग का कलर है, वो आग का कलर कैसा होगा? वाइट कलर का होगा, और नीचे हमें वाइट पाउडर गिरता हुआ दिख रहा होगा जिसको हमने मैग्नीशियम की रिबन को जलाने के बाद जो हमें मिला था ना, ऐश, वो। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये किसकी वजह से फॉर्म हुआ था? पता है कि ये फॉर्म हुआ था रिएक्शन होने की वजह से। और किसके बीच में रिएक्शन हुआ था? तो रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होने की वजह से। और हमने जब भी मैग्नीशियम की रिबन को जलाया, ठीक है, बर्नर पे रख के, तो वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, एयर में क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो तब जाके वो पूरा जलता है। तो ऑक्सीजन के हेल्प से भी वो जला है, तो इसीलिए इस पाउडर को क्या बोल दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल दिया। अब देखते हैं एक्टिविटी 1.2। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या करना है? लेड नाइट्रेट लो, उस लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लो टेस्ट ट्यूब में, फिर उसमें थोड़ा पोटेशियम आयोडाइड डालो। ओके, उस सॉल्यूशन में क्या डालो? पोटेशियम आयोडाइड। अब क्या होता है वो देखते हैं। चलो, अब तीसरी एक्टिविटी भी देख लेते हैं कि क्या होता है, फिर दोनों को साथ में नीचे देखेंगे कि क्या होता है। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। ओके, जिंक के टुकड़े ले लेने हैं थोड़े, और उसको फ्लास्क में डालने हैं या फिर टेस्ट ट्यूब में डालना है। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। हमें क्या डालना है उसमें? जिंक के ग्रैन्यूल्स जब हमने टेस्ट ट्यूब में डाले या फिर फ्लास्क में डाले, तो उसके बाद हमें उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, ठीक है, HCl डालना है, और या फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हो, घर पे जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हो। क्वेश्चन, हैंडल द एसिड विथ केयर। ओके, एसिड आपके बॉडी पार्ट्स पे कहीं पे भी गिरना नहीं चाहिए, अभी गिरा तो आप जल सकते हो। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? देखो, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जो होने की वजह से ना उसमें टेम्परेचर बढ़ सकता है, या तो कम भी हो सकता है, या फिर कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे। तो ये 3 चीज़ हो सकती है। चलो, अब देखते हैं
कि फ्रॉम द अबाउ थ्री एक्टिविटीज़ वी कैन say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place। तो ऊपर की तीनों एक्टिविटी में हमने देखा कि कहीं ना कहीं सब जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या होता है अगर केमिकल रिएक्शन होता है? तो देखो, चेंज इन स्टेट का चेंज हो सकता है। जैसे कि आपको बताऊँ स्टेट का चेंज, उसका मीनिंग क्या है। तो जैसे कि अगर बर्फ़ है, ओके, जो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है अगर उस बर्फ़ को हमने कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू यूज़ किया है तो। ओके, अगर कभी कभार पानी है, पानी के अंदर एसिड डालेंगे तो अगर कॉन्सनट्रेटेड एसिड होगा तो पानी हमारा क्या बन सकता है, जल जा सकता है। ठीक है, चलो, तो चेंज इन कलर, कभी कभी क्या होता है केमिकल रिएक्शन होने की वजह से कलर में भी चेंजेस आते हैं। और इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, और गैस भी प्रोड्यूस होती है ना। कभी कभार आपने कोई केमिकल रिएक्शंस देखा हो या फिर कुछ किया हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे एक अलग सी ही स्मेल निकल के आ जाती है। वो स्मेल किसकी होती है? कोई एक नया जो गैस फॉर्म हुआ है ना, उस गैस की स्मेल होती है। अब चेंज इन टेम्परेचर, तो कभी टेम्परेचर में भी चेंज होता है। ठीक है, अगर मतलब टेम्परेचर बढ़ भी जा सकता है, कम भी हो सकता है, और थोड़ा सा नॉर्मल हो सकता है। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us, and we will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter। Okay, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें? वेरियस टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। ओके, और उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कैसे करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो और जल्दी कैसे लिख सकते हो, वो भी देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर जो एक्टिविटी किया था ना हमने कि जिंक के ग्रेन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हैं तो वहाँ पर हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स के मिक्स होने से ये जो बबल्स देख रहे हो आप लोग, ये बबल्स किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के हैं। तो वो हाइड्रोजन गैस ऊपर चलते आ रही है। ओके, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन मैग्नीशियम रिबिन इज बर्न इन ऑक्सीजन। ठीक है, एक्टिविटी 1.1 में क्या देखा हमने कि वहाँ पे हमें मैग्नीशियम रिबिन जो है ना उसको जलाया, किसके प्रेजेंट में? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, और इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो किस में कन्वर्ट हो गई? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, चलो, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फ्रॉम form is quite long, and it can be written in a shortened form, and the simplest way to do this is to write it in the form of a word equation। अब देखो हमें क्या करना है, जो हमने डिस्क्रिप्शन देखा अभी केमिकल रिएक्शन का, वो सेंटेंस फॉर्म में था। वो सेंटेंस फॉर्म में बहुत लंबा हो जाता है। ओके, तो उसको हमें लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। वो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए सिंपल वे है। ओके, वो देख लेते हैं। तो द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबाउ रिएक्शन वुड बी, मतलब मैग्नीशियम रिबिन का जो था उसका ही ले लेते हैं एग्जांपल कि मैग्नीशियम की पट्टी थी, ठीक है, रिबिन थी। तो मैग्नीशियम की पट्टी को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाया। ओके, तो रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन होने की वजह से हमें लास्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट मिला। ओके, तो द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। देखो, रिएक्टेंट्स मतलब जो भी, ये एक एरो दिख रहा है आपको, ये एरो की लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होता है वो रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई एक प्रोसेस करेंगे, तब जाके तीसरी एक नई चीज़ हमें मिलेगी। ठीक है, वो क्या है? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एरो के राइट हैंड साइड में जो चीज़ हमें फाइनली मिल जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे?
प्रोडक्ट बोलेंगे. The substance that undergo chemical change in the reaction 1.1, magnesium and oxygen are the reactants. Okay, तो अभी भी हमने देखा कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो भी होता है वो रिएक्टेंट होता है और एरो के राइट हैंड साइड जो भी होता है वो प्रोडक्ट होता है. एंड द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट. एंड अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन दैम. ओके, देखो एरो भी तो लगाया है ना. जितनी भी चीज़ें हमें एक साथ मिक्स कर रहे हैं और उन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद रिएक्शन करवाने के बाद जो एक नई चीज़ मिलती है हमें, है ना, उन दोनों के बीच में एक एरो रहेगा. ठीक है, चलो अब देखते हैं. The new substance is magnesium oxide and formed during the reactions as a product, and a word equation shows change of reactions to products through an arrow placed between them, and the reactants are written on the left hand side. Okay, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स को लिखेंगे विथ अ प्लस साइन. प्लस साइन मतलब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को जलाया गया किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. ओके, तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को क्या कर दिया, प्लस कर दिया. चलो, सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखी जाएगी, मतलब रिएक्शन होने की वजह से कौन सी नई चीज़ बनी वो लिखी जाएगी, और वहाँ पे भी प्लस साइन रखा जाएगा. अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ कुछ नई चीज़ भी अगर मिल रही होती तो वहाँ पे आप लोग क्या लिखते, प्लस करके. जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ प्लस करके ऑक्सीजन लिखा है, वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ प्लस करके कुछ ना कुछ आप लोग लिख सकते हो. ओके, मतलब जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रही है, कोई एक्स्ट्रा गैस मिल रहा है, अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो आप लिख सकते हो. अब देखते हैं आगे. The arrowhead point towards the product and shows the direction of the reaction. तो जो arrowhead है, ठीक है, मतलब एरो का हेड जो है वो क्या दिखाता है, हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रहता है, और शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. एरोहेड मतलब जिस तरफ ये वाला एरो करते हैं ना, एरो की निशानी, ये छोटा सा ट्रायंगल एक तरफ करते हैं हम, ठीक है, तो वो ट्रायंगल किसके तरफ जाएगा, हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ही जाएगा. ओके, तो इस तरह हम किसी भी बड़े रिएक्शन को मतलब ऐसे वर्ड इक्वेशंस को हम सिंपल सब इक्वेशन में कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे देखेंगे कि राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन में. ठीक है, चलो. तो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, ऊपर हमने केमिकल इक्वेशन बताया, कौन सा था, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम में ऑक्सीजन डालो तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. तो अब देखते हैं कि उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे. केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसिस एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स. अगर हम क्या करें, केमिकल इक्वेशन की जगह पे केमिकल इक्वेशन वर्ड में ना लिख के हम उसको छोटे छोटे किस फॉर्म में लिखेंगे, उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा. ओके, चलो. अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल इक्वेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट लिया है, सॉरी कौन सा हमने रिएक्टेंट्स लिया है, तो कौन सा प्रोडक्ट मिला, ये इजीली हम समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शन को देख के. एंड इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबाव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज. देखो मैग्नीशियम को हम Mg लिख सकते हैं. ओके, ये 9th स्टैंडर्ड में पूरा एक आया था कि कौन से एलिमेंट को कौन से वर्ड से या फिर कौन से सिंबल से दिखा सकते हैं. तो मैग्नीशियम को Mg के थ्रू दिखा सकते हैं. अब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिक्स हुआ था तो ऑक्सीजन के लिए हमेशा O2 यूज़ होता है. ओके, तो O2 यूज़ हुआ. अब Mg प्लस O2 होके कितना बना है हमारे पास, MgO बना है. ओके, चलो, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया. Count and compare the number of atoms of each elements on the LHS and RHS of the arrow
एंड इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में mg कितना था, एक ही था। अब राइट हैंड साइड में mg कितने हैं, एक ही है। अब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने थे, दो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही है। तो ये ही चीज़ देखने को बोल रहे हैं कि इनको भी अभी कंपेयर कर ही लो कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है या नहीं है। चलो अब देखते कि इज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड्स, तो नो। अगर होता है तो इफ़ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस। अगर दोनों तरफ इक्वल होता तो यस बैलेंस है इक्वेशन। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस। ओके, अगर नहीं है तो इक्वेशन हमारा अनबैलेंस कहलाएगा, बिकॉज द मास इज़ नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस। Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. And equation 1.2 is a skeleton chemical equation for the burning of magnesium in air. तो ये 1.2 सिर्फ स्केलेटन है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी भी कैसी होती है, पहले स्केलेटन होता है, फिर उसमें उसके बाद हमें देखने को मिलती है हमारी बॉडी। तो ये भी एक स्केलेटन मतलब कच्चा पक्का एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन का कच्चा पक्का एक इक्वेशन बना के दिया है। ओके, चलो तो उसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि 1.1.2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उस टॉपिक से कल देखेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसमें मैं समझाऊंगा कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, चलो गुड बाय, मिलते हैं कल।